है आपका अपने चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक्सपेंशन के सेकेंड एक्सरसाइज 4B के साथ। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर का लगभग 10 एक्सपेंशन सीखा था और उससे रिलेटेड सम को सॉल्व किया था। तो अगर आपने मेरे इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लो, ताकि आपका स्क्वायर का भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम जो एक्सपेंशन करेंगे सब हमारा क्यूब से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या एक्सपेंशन होता है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसको 3 टाइम्स लिखना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ये इसका एक्सपेंशन आएगा आपका a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। क्लियर। आप इसे इस वे भी लिख सकते हो या फिर इसका एक और वे है लिखने का। कैसे लिखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे एक साथ लिखो। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो 3 दोनों में है, a भी आपका दोनों में है और b भी आपका दोनों में, यानी यहाँ पे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3ab। 3ab कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा आपका a और इसमें बचेगा आपका b, यानी आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। क्लियर। ये वो आपका फर्स्ट। सेकंड आता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन होगा आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मीन्स पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर। अब अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों में से देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, माइनस 3ab। मैंने दोनों में से माइनस 3ab कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। और a स्क्वायर b में से ab कॉमन ले लिया तो बचा a। फिर माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। 3 आपका बाहर निकल गया, a आपका बाहर निकल गया, b स्क्वायर में से b कॉमन लिया तो बचा b। क्लियर। अब देखो ये जो आपने इन दोनों में से, ये जो आपने इसका सेकेंड फॉर्म बनाया है, इन दोनों में से आप 2 और फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। फर्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का और सेकेंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का। कैसे डेराइव करोगे, एक ही फॉर्मूला से आपका बहुत सारा फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा मेरा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये नंबर 2 दे दो, ये नंबर 3। सिमिलरली नंबर 4, सिमिलरली अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस, यानी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो प्लस वाला जो है आपका, प्लस वाला जो है आपका, उसका दोनों यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी है, बीच में माइनस है, और माइनस वाले में आपका दोनों तरफ माइनस है, बीच में प्लस है। तो ये ट्रिक लर्न रखना ताकि आपका जो भी है वो मिस्टेक ना हो। क्लियर। ये 4 पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी a प्लस 1/a का होल क्यूब और a माइनस 1/a का होल क्यूब। तो इसे पहले आप कॉपी कर लो। तो देखो अब b के प्लेस में अगर आपका 1/a रहा या प्लस b के जगह या माइनस की जगह 1/a रहा, तब उसका क्या फॉर्मूला होगा। a प्लस बी का होल क्यूब आपने सीखा था ना, वहां पे अगर आपका b के प्लेस में 1/a रहा तो क्या फॉर्मूला होगा। तो आपने क्या सीखा था, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी सीखा था। बस पुट करो, a के जगह में a क्यूब, b के जगह में आपका 1/a यानी 1/a क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b के जगह में 1/a फिर इंटू a प्लस बी। तो ये देखो a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a। क्लियर। यहाँ से आप a क्यूब प्लस 1/a क्यूब भी निकाल सकते हो, जैसे इसके पहले मैंने निकाला था a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से निकाला था ना, आप निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा आपका
ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये प्लस वाला इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के मतलब माइनस बन जाएगा, तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। क्लियर? अब हमने किया था a प्लस 1/a का होल क्यूब, अब हम करेंगे a माइनस 1/a का होल क्यूब। a माइनस 1/a का होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, बस उसी फॉर्मूला में पुट कर दो, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, b के प्लेस में 1/a माइनस 3ab यानी 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a। फिर ये a आपका कैंसल आउट हो जाएगा यानी ये बन गया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 1/a। क्लियर? अब यहाँ से आप a क्यूब माइनस 1/a क्यूब निकाल सकते हो, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब अगर आप निकालोगे तो ये माइनस वाला इधर आएगा यानी प्लस में a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a। माइनस वाले में आपका ये दोनों साइड माइनस रहेगा, बीच में प्लस, प्लस वाले में आपका दोनों तरफ प्लस रहेगा, बीच में माइनस। क्लियर? तो टोटल हमने 8 एक्सपेंशन किया क्यूब का, 4 था a प्लस b के फॉर्म में और 4 है आपका a प्लस 1/a के फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या किया हमने, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स a और b के फॉर्म में, और 4 हमने किया a और 1/a के फॉर्म में। पहला किया a प्लस 1/a का होल क्यूब, a माइनस 1/a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो टोटल हमने 8 एक्सपेंशन किया है, इससे आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ। फर्स्ट में आपका टोटल 4 सम है, तो मैं कोई 2 बताऊंगी, बाकी 2 आप सेम उसी वे में बनेगा तो आप होमवर्क में बनाना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले और अपने जो भी डाउट है वहां पे पोस्ट करके पूछ ले। साथ ही साथ कोई और चैप्टर में भी डाउट है तो आप अपनी क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो नंबर 1 का मैं बता रही हूँ पहले 2। ठीक है, देखो क्या है, 5a प्लस 3b, इसका क्यूब निकालना है, सिंपल। 5a प्लस 3b, तो अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ। a प्लस b, इसका क्यूब निकालना है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो कर दो a क्यूब यानी 5a का क्यूब प्लस b क्यूब 3b का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 5a इंटू 3b, 3a के प्लेस में 5a, b के प्लेस में 3b इंटू a प्लस b यानी 5a प्लस 3b। ये कितना हुआ आपका, 5 का क्यूब 125, a क्यूब 3 का क्यूब 27 और b क्यूब प्लस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, ab यहाँ पे आया आपका 5a प्लस 3b। क्लियर? आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो नंबर 4 देखो, 1 का 4 क्या है आपका, 3a माइनस 1/a, इसका होल क्यूब निकालना है। तो a के प्लेस में आपका 3a और b के प्लेस में 1/a, पुट कर दो। क्या फॉर्मूला था आपका, a क्यूब यानी 3a का क्यूब, माइनस है यानी माइनस रहेगा, माइनस b क्यूब यानी 1/a का क्यूब, माइनस 3ab, 3 इंटू a के प्लेस में 3a और b के प्लेस में 1/a इंटू a माइनस b, 3a माइनस 1/a। क्लियर? देखो ये आपका a कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया आपका 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 9, और ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ एक ही बार में, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/a। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट नंबर हो गया।
देखो नंबर 2 और नंबर 3 एकदम सेम टू सेम बनेगा, तो मैं नंबर 3 बता देती हूँ। नंबर 2 आप होमवर्क में ट्राई करोगे, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नंबर 3 देखो, a स्क्वायर प्लस 1/a² आपको गिवन है, कितना गिवन है 18, एंड a नॉट इज इक्वल टू 0 बोला है, फाइंड करने बोला है। दो चीज फाइंड करना है, पहला आपको a माइनस 1/a और नंबर 2 a³ माइनस 1/a³। क्लियर? ये दो चीज आपको फाइंड आउट करने बोला है। आपको क्या गिवन है? आपको a स्क्वायर प्लस 1/a² गिवन है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जब मैं स्क्वायर वाला एक्सपेंशन करा रही थी तो मैंने a स्क्वायर प्लस 1/a² का दो फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? a स्क्वायर प्लस 1/a² का दो फॉर्मूला बताया था। पहला बताया था a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, दूसरा बताया था a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस के फॉर्म में। जिस टाइम आपका जैसा सुटेबल हो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको फाइंड करना है a माइनस 1/a, यानी माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 1/a² के प्लेस में हम लिखेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 18, यानी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, यानी 18 माइनस 2 16। यहाँ से आपका a प्लस 1/a कितना आ जाएगा? a प्लस 1/a आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटेगा यानी प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो a प्लस 1/a आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4। अब स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? तो प्लस माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी आपका 16 होगा और माइनस 4 का स्क्वायर भी आपका 16 होगा, इसलिए प्लस माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया आपका a प्लस 1/a। सेकेंड आपको निकालना है a³ माइनस 1/a³। तो a³ माइनस 1/a³ का क्या फॉर्मूला होता है? लिखो a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a, दोनों तरफ माइनस बीच में प्लस। अब देखो a माइनस 1/a का दो वैल्यू आया, एक आया आपका प्लस 4, एक आया आपका माइनस 4। तो आपको दोनों पुट करना पड़ेगा, एक बार प्लस 4 पुट करके निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस 4। तो पहले हम प्लस 4 पुट करते हैं, तो प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 = 12, ये होगा आपका 76। अब एक बार माइनस 4 पुट करो तो माइनस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 4, ये होगा माइनस 64 प्लस माइनस माइनस 12, यानी माइनस 76, यानी ये आया आपका प्लस माइनस 4 और ये आया आपका प्लस माइनस 76। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? सेम टू सेम आपका नंबर 2 है। नंबर 2 में आपको a स्क्वायर प्लस 1/a² 47 गिवन है, आपको a प्लस 1/a निकालना है, प्लस वाला निकालना है, यानी प्लस का फॉर्मूला लिखोगे। आप क्या लिखोगे इसकी जगह में? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 47। 2 आपका इस तरफ जाएगा, माइनस 2 तो बन जाएगा प्लस 2, यानी हो जाएगा 49। यहाँ से a प्लस 1/a निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 49, यानी प्लस माइनस 7, दो वैल्यू आ गया, एक प्लस 7 एक माइनस 7, फिर वहां से a³ प्लस 1/a³ निकाल लेना। क्लियर? सेम इसी वे में बनेगा, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं बने तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब देखो नंबर 4, a प्लस 1/a इज इक्वल टू p एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, आपको क्या गिवन है? मुझे यहाँ पे गिवन है a प्लस 1/a, आपको निकालना है a³ प्लस 1/a³। तो a³ प्लस 1/a³, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। क्लियर? यही होगा इसका फॉर्मूला, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, दोनों तरफ प्लस बीच में माइनस। अब a प्लस 1/a आपको पता है p, यानी p का क्यूब माइनस 3 इंटू p
p। अब देखो दोनों में से आप क्या कर सकते हो, दोनों में से आप p कॉमन ले सकते हो, p कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू RHS। ये आपका RHS के इक्वल आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया आपका नंबर 4। तो देखो नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है क्वेश्चन, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। मीन्स देखो इसमें क्यूब आ गया, यानी आपको क्यूबिंग बोथ साइड करना है। आपको क्वेश्चन गिवन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, अब आप लिखो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, यानी a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2b का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू a इंटू 2b इंटू a प्लस b यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या था आपका 5 का क्यूब यानी 125। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका, a क्यूब की जगह a क्यूब, b क्यूब यानी 2b का होल क्यूब यानी 8b क्यूब प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6ab और इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो 5। आपको a प्लस 2b कितना गिवन था 5, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू 125। देखो आपका प्रूफ हो गया, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या था हमने सम नंबर 5। सम नंबर 6 देखो, 6 क्या है, आपको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर गिवन है और आपको शो करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0। ये भी बता देती हूँ मैं, जो मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंट टाइप का लग रहा है वो मैं कर दे रही हूँ, और जो एकदम सेम पैटर्न में ही बनेगा वो सिर्फ आपके होमवर्क के लिए है, तो आप उसे जरूर से बनाना और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नंबर 6 देखो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आपको गिवन है 3 और शो करने बोला है आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको a प्लस 1/a स्क्वायर 3 गिवन है, आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है। तो स्क्वायर से तो डायरेक्ट आप क्यूब में जा नहीं सकते, पहले आपको उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप a प्लस 1/a निकालोगे तो ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर को अगर आप इज इक्वल टू के इधर लाओगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस माइनस √3। प्लस माइनस जरूर लगाना, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होगा और माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होगा, ठीक है। यानी a प्लस 1/a का दो वैल्यू आ गया आपका, एक प्लस √3 एक माइनस √3। अब आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। लिखो LHS इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, a प्लस 1/a का होल क्यूब, बीच में माइनस यानी -3 इंटू फिर प्लस a प्लस 1/a। अब देखो इसका दो वैल्यू है, एक बार +3 है एक बार -3 है, तो दोनों वैल्यू को पुट करने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो एक बार प्लस 3 बोल दिया मैंने, एक बार प्लस √3 एक बार माइनस √3 है। तो आप दोनों वैल्यू को पुट करोगे, एक बार प्लस √3 पुट करोगे एक बार माइनस √3 पुट करोगे, और दोनों का वैल्यू आपको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो पहले प्लस √3 पुट करते हैं, तो प्लस √3 का क्यूब -3 इंटू प्लस √3, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3√3। कैसे हुआ 3√3, तो √3 का क्यूब मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो ये 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर रह गया, यानी ये हुआ आपका 3√3 माइनस 3√3 कितना आया 0। तो एक बार हमने प्लस √3 पुट करके 0 दिखा दिया, अब एक बार माइनस √3 पुट करो, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब -3 इंटू a प्लस 1/a इसका फॉर्मूला है। अब इसकी जगह में क्या लिखोगे, -√3 का क्यूब -3 इंटू -√3।
तो -√3 का क्यूब वही आएगा -3√3, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस आपका हटेगा नहीं, यहाँ आया माइनस माइनस प्लस 3√3, तो देखो ये भी आपका आ गया 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया। तो देखो नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। 3 नंबर है, 3 टर्म है, क्या टर्म है, a प्लस 2b प्लस c, और तीनों का सम कितना है, 0 है। तो आपको शो करने बोला है कि जब आप तीनों के क्यूब को प्लस करोगे, यानी a क्यूब प्लस इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8b क्यूब प्लस c क्यूब, तो वो होगा आपका 6abc के इक्वल में। पहले मैं ये आपको शो करके दिखा देती हूँ, फिर यहाँ से आप एक नया कंसेप्ट भी सीखोगे जो मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले इसको प्रूव करते हैं। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि 3 टर्म है a प्लस 2b प्लस c, वो तीनों को प्लस करने से 0 आ रहा है, तो आपको प्रूव करना है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। कैसे करेंगे, आपको क्या गिवन है, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने अभी क्या सीखा था, आपने 2 नंबर का क्यूब सीखा था, 2 टर्म का क्यूब सीखा था, a प्लस b का होल क्यूब। अभी हमने a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ऐसा तो कुछ सीखा नहीं, हमने क्या सीखा था, a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप 2 टर्म को इधर रखोगे और एक नंबर को इज इक्वल टू के इधर भेज दोगे, यानी ये आपका हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस c। अब हम दोनों में क्यूबिंग करेंगे, क्योंकि ये आपका क्यूब के फॉर्म में, तो दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस c का होल क्यूब। इधर कर देती हूं मैं, a प्लस b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस b क्यूब के प्लेस में 2b का क्यूब निकालोगे तो 8b क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू a इंटू 2b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b के जगह में क्या लिखोगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस c का क्यूब। माइनस c का क्यूब आपका कितना आएगा, माइनस c क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से निकालो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस ये कितना है आपका 3 2 6 ab। अब देखो a प्लस 2b की जगह मैं माइनस c पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, माइनस c इज इक्वल टू माइनस c का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस 6abc इज इक्वल टू c क्यूब, मीन्स माइनस c क्यूब। अब देखो प्रूविंग में आपका c क्यूब इस तरफ है और 6abc उस तरफ है, तो इसे एक्सचेंज कर दो, यानी a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ये माइनस c क्यूब इधर आ जाएगा तो प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। प्रूव हो गया आपका। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे किया हमने। आपको गिवन था a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट करने बोला था a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। तो आपको देखो 3 टर्म था, तो आपको 2 टर्म रखना है, कोई एक टर्म को इज इक्वल टू के इधर भेज देना। जरूरी नहीं है कि आप c को ही भेजो, आप a को भेज सकते हो, आप 2b को भेज सकते हो, कोई एक टर्म को आपको इज इक्वल टू के इस तरह भेज देना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे आपको a प्लस b के फॉर्म में आ गया, a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा दो, और इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस c, इसका वैल्यू आया था माइनस c पुट कर दिया, आपका प्रूफ हो गया। ये तो रहा प्रूविंग का बात। बट यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वो कंसेप्ट आपका आगे में यूज होगा। वो क्या कंसेप्ट है, देखो अगर आपको कोई भी 3 नंबर का सम 0 गिवन है, कोई भी 3 नंबर का सम, जैसे 3 टर्म ले लो a प्लस b प्लस c, इन तीनों का सम अगर आपको 0 गिवन है, और अगर आपको इन तीनों के क्यूब का सम निकालने बोला है, अगर आपको पूछा है फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमेशा आएगा 3 इंटू तीनों टर्म का प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी 3 टर्म गिवन है और इन तीनों टर्म का सम अगर आपका 0 है, तो इन तीनों टर्म के क्यूब का जो सम होगा वो कितना होगा, 3 इंटू तीनों टर्म का प्रोडक्ट।
3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। क्लियर? तो इसी कंसेप्ट को यूज करके आपका आगे वाला नंबर 8 बनेगा। क्या बोल रहा है? यूज प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट। आपको देखो 3 नंबर गिवन है। क्या नंबर है? आपको निकालना है 13 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता रहता तो आप क्या करते? आप पहले 13 का क्यूब निकालते, फिर माइनस 8 का क्यूब निकालते, फिर माइनस 5 का क्यूब निकालते, फिर प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेते। बट हमें तो एक प्रॉपर्टी पता है। हमने क्या प्रॉपर्टी सीखा कि कोई भी 3 नंबर को प्लस करने से अगर 0 आता है तो उन तीनों नंबर का जो क्यूब का सम होता है वो क्या होता है? 3 इंटू तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो आपको देखो 3 नंबर का क्यूब निकालने बोला है, तो आप पहले चेक कर लो कि उन तीनों का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 आने से ही वो प्रॉपर्टी आपका फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 8 का 1 पहले मैं बताती हूँ। उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं 2 कर दूंगी, बाकी दो आप होमवर्क में करोगे। 13 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, देखो 3 नंबर है आपको और इन तीनों नंबर के क्यूब का सम निकालने बोला है। तो आपको क्या चेक करना है कि तीनों नंबर का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला नंबर है 13, दूसरा नंबर है -8 और तीसरा नंबर है -5। तो 13 प्लस -8 प्लस -5 करो, कितना आएगा? 13 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन बिग नंबर, ये आया 0। मतलब तीनों नंबर का सम कितना आ रहा है? 0। यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप पहले यहाँ पे लिखोगे सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3ab c, 3 इंटू तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू फर्स्ट नंबर साइन के साथ लिखना। ठीक है, यहाँ -8 है तो -8 लिखना, खाली 8 मत लिख देना। 3 इंटू 13 इंटू -8 इंटू -5 निकालो कितना आएगा? 13 3 जा 39 माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40 इंटू कर लो, तो ये हो गया आपका 0, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 13 14 15 यानी 1560, ये आंसर आया 1560। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आपको बाकी भी सारा बनाना है। जैसे देखो नंबर 3 में बताती हूँ। नंबर 3 में 8 का 3 क्या बोल रहा है? नाइन क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो देखो तीनों नंबर जो आपको गिवन रहेगा उनके क्यूब का सम। तो यहाँ पे आपका जैसे माइनस माइनस है तो आपको इसको पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब तीन टर्म आपको गिवन है, उन 3 टर्म का सम अगर 0 है तो उन तीनों टर्म के क्यूब का सम, नॉट डिफरेंस, तीनों सम टर्म के क्यूब का सम जो है वो 3 इंटू तीनों टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये ए क्यूब यहाँ पे प्लस और ये माइनस अंदर आ जाएगा, क्योंकि -5 का क्यूब करोगे तो ये माइनस, ये ऑड है, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसके प्लेस में आपको वैसे ही लिखना है प्लस -4 का। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया आपका 9, दूसरा नंबर हो गया -5, तीसरा नंबर हो गया -4। चेक करो 9 प्लस -5 प्लस -4, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 9 यानी कि 0। तो तीनों नंबर का सम 0 आ रहा है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 इंटू तीनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी 3 इंटू 9 इंटू -5 इंटू -4। साइन के साथ लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 540। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? तो बाकी दो भी सेम इसी वे में बनेगा, तो आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब देखो सम नंबर 9 और 10 दोनों सेम वे में बनेगा। 10 में आपका एक क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं नंबर 10 बता रही हूँ, नंबर 9 आप होमवर्क में करोगे।
if a not is equal to 0 and a minus 1 by a is equal to 4 फाइंड करने बोला है आपका। 3 क्वेश्चन है। पहला a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, नंबर 2 a4 प्लस 1 बाई a4 और नंबर 3 a क्यूब माइनस 1 बाई। ठीक है, पहला देखो a माइनस 1 बाई ए आपको गिवन है 4, निकालने बोला a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन में स्क्वायर है, यानी आपको स्क्वायरिंग करना होगा तभी ना a पे स्क्वायर और 1 बाई ए पे स्क्वायर आएगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर हो गया और इधर आपका 4 का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए और ए कट गया यानी खाली 2 बचेगा, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर अगर निकालोगे तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 यानी 18। फर्स्ट वाला आ गया आपका। सेकंड आपको निकालना a4 प्लस 1 बाई a4। देखो अब a स्क्वायर का स्क्वायर है यानी जो आंसर है अब आपको उसका स्क्वायर करना है। आंसर क्या आया आपका, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब फिर से इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, a टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर, फिर a स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर कट जाएगा यानी खाली 2 बचेगा, इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324। यहाँ से a4 प्लस 1 बाई a4 निकालोगे तो प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 यानी 320। क्लियर हुआ आपका। अब आपको निकालना है a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ, a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब का फॉर्मूला लिखो, क्या था फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब का फॉर्मूला था a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए, दोनों तरफ माइनस बीच में प्लस, a माइनस 1 बाई ए आपको पता है 4 यानी 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 12 कितना है आपका 76। क्लियर। तो अब देखो नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन शो दैट, क्या दिखाना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू x4 प्लस 1 बाई x4, मतलब तीनों का वैल्यू आपका सेम होगा। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी इसमें स्क्वायर लाना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। x प्लस 1 बाई एक्स कितना गिवन है 2, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। अब a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, यानी 4 में से 2 माइनस करोगे आया आपका 2। फर्स्ट वाला का कितना आंसर आया 2। अब सेकेंड वाला निकालो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो इधर कर रही हूं मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 बाई ए, दोनों तरफ प्लस बीच में माइनस, तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है 2 यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू, फिर इसके प्लेस में 2 पुट कर दो,
2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 2 जा 6 यानी 2, ये भी आ गया आपका 2। तीसरा आपको निकालना है x4 प्लस 1/x4। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब आपको निकालना है x4 प्लस 1/x4। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपका x² प्लस 1/x² कितना आया था 2। x² का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तब ना आपका x4 आएगा। तो आपका आया x² प्लस 1/x² कितना आया 2 आया। फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 2 आया था ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हुआ a² यानी x टू द पावर 4 प्लस b² यानी 1/x² 4 प्लस 2ab 2 इंटू x² प्लस 1/x²। x² और 1/x² कैंसिल हो गया, खाली 2 बचा इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर आप x4 प्लस 1/x4 निकालोगे तो 4 में से 2 माइनस होगा 2 आएगा, यानी तीनों का वैल्यू आपका कितना आया 2 आया। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस therefore x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2। तीनों आपका 2 प्रूव हो गया, यानी तीनों इक्वल प्रूव आपका हो गया। अब देखो नंबर 12, इफ 2x minus 3y is equal to 10 and xy is equal to 16, फाइंड किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, 8x³ minus 27y क्यूब। क्लियर, मीन्स a माइनस b आपको गिवन है, आपको a³ माइनस b³ निकालना है। a³ 2, a के प्लेस में आपका 2x का क्यूब और b³ b के प्लेस में आपका 3y का क्यूब, मीन्स a³ माइनस b³ निकालना है। तो क्या करोगे आप, 8x³ माइनस 27y³ के प्लेस में क्या लिखोगे, a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब, यानी 2x प्लस 3 सॉरी a³ माइनस b³ है ना, a माइनस b का होल क्यूब यानी 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a के प्लेस में आपका 2x और b के प्लेस में आपका 3y इंटू a माइनस b यानी 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y के प्लेस में क्या है 10 पुट कर दो, 10 का क्यूब, ये आया आपका 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18xy इंटू, फिर इसकी जगह में 10 पुट कर दो, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 प्लस 18xy, xy के प्लेस में आप क्या पुट कर दोगे 16, यानी 18 इंटू 16 इंटू 10, ये कितना आया 1000 प्लस 18 इंटू 160, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 18 इंटू 16, 18 6 जा 108 का 8 कैरी 10, 18 1 जा 18 और 10 28 प्लस करो तो ये हो जाएगा आपका 3880, 3880। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। तो अब देखो नंबर 13, थ्री एक्स प्लस 5y प्लस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। ठीक है, सम को बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, वो आपके ऊपर है कि आप इजी मेथड को चूज करते हो कि डिफिकल्ट मेथड को चूज करते हो। इसे आप वैसे भी निकाल सकते हो, 3x से तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 5y से तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2z से तीनों को मल्टीप्लाई करो, बट हम लोग वैसे नहीं करेंगे। अब आप देखो कि देखो दोनों टर्म सेम सेम है, बट साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या सेम सेम है उसे पहले एक साथ लिखो और लास्ट में जो अलग है उसे लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे तो आपका सेम है, लिखो 3x प्लस देखो 3x दोनों में सेम सेम है, 2z दोनों में सेम सेम है, तो पहले जो सेम सेम है उसे लिख लो, यानी 3x और 2z को पहले लिखेंगे, 5y को बाद में। यहाँ पे भी वैसे ही करो, 3x और 2z को सेम साथ में लिखो, 5y को बाद में। क्लियर।
अब देखो ये पूरा टर्म आपका सेम है, तो इसे आप क्या ले लो, a ले लो, और ये टर्म इसे आप क्या ले लो, b ले लो। यानी ये देखो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, लेट 3x प्लस 2z इज इक्वल टू a एंड 5y इज इक्वल टू b। क्या बोला मैंने आपको, दोनों तरफ टर्म आपका सेम है बट साइन चेंज है, तो जो साइन वाला मतलब जो टर्म का साइन आपका दोनों में सेम है उसे आप पहले लिख लेना, और जिस टर्म का साइन डिफरेंट है उसे आप लास्ट में लिखना। जैसे प्लस 5y और माइनस 5y को हमने लास्ट में लिखा, ठीक है। अब जो सेम वाला है उसे हमने a लेट कर लिया, और जो डिफरेंट है उसे हमने b लेट कर लिया। यानी ये हो गया a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में a प्लस बी इंटू a माइनस b का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका 3x प्लस 2z का स्क्वायर माइनस b की जगह हो जाएगा 5y का स्क्वायर। तो ये देखो ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस, इसे पहले एक लिख लो 25y स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12x। क्लियर हुआ। वैसा सेम नंबर 2 भी बनेगा। नंबर 2 में आपका देखो 3x माइनस 5y माइनस 2z है और 3x माइनस 5y प्लस 2z है। यानी 3x माइनस 5y दोनों में सेम है, उसे हम a लेट कर लेंगे और 2z को हम b लेट कर लेंगे। a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में आ गया, फिर सेम टू सेम आपका ऐसे ही बनेगा। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट को पूछ लेना। नंबर 14 देखो, 14 क्या बोल रहे हैं। The sum of two number is 3 and their product is 20. Find the sum of their square and cube. ठीक है, इजी है। आपको गिवन है दो नंबर का सम है 9, तो लेट कर लो, लेट द नंबर्स बी x एंड y। आपको बोल रहा है दो नंबर का सम है 9, यानी x प्लस वाई आपको गिवन है 9 एंड प्रोडक्ट गिवन है आपको 20, यानी x इंटू वाई आपको गिवन है 20। फाइंड करने बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम, और तीसरा दोनों के क्यूब का सम, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो आपका क्वेश्चन जो है उसमें स्क्वायर है, इस टर्म में स्क्वायर नहीं है और क्वेश्चन में आपका स्क्वायर है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तब ना x और y दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x प्लस वाई पे स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। ये हुआ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, देखो एक्स वाई की जगह आपको 20 गिवन है, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 81। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 40 इधर जाएगा तो माइनस 40 यानी 41। 81 में से 40 माइनस होगा 41, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा 41। अब दोनों के क्यूब का सम निकालना है, आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एक्स प्लस वाई आपको गिवन है, कितना गिवन है 9, यानी 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई आपको पता है 20 और एक्स प्लस वाई कितना पता है 9। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 और 9 इंटू 8 72, यानी 729। माइनस ये करो 9 3 जा
27 इंटू 20 यानी 0, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 5 माइनस कर लो, ये आया आपका 9, 12 में से 4 गया, ये आया आपका 8 और ये हुआ 6, 6 में से 5 गया 1 यानी 189। क्लियर हुआ कैसे किया आपने? हमें आपको दो नंबर बोला था, दो नंबर का सम बोला था 9 और दो नंबर का प्रोडक्ट बोला था, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोला था कितना 20। आपको दोनों नंबर का स्क्वायर और क्यूब निकालना था, बस स्क्वायर वाला और क्यूब वाला फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया। अब देखो नंबर 15 में क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर सच दैट x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 5, मतलब x बड़ा यानी x माइनस y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, x माइनस y इज इक्वल टू 5 आ रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 24 यानी x इंटू वाई कितना गिवन है 24। आपको इसमें से 3 निकालने बोला है, सम ऑफ दीज नंबर, दोनों नंबर का सम यानी x प्लस वाई, नंबर 2 डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, दोनों के क्यूब का डिफरेंस यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और तीसरा सम ऑफ देयर क्यूब्स, दोनों के क्यूब का सम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो अब देखो आपको x माइनस वाई गिवन है 5, आपको x प्लस वाई निकालना है। तो मैंने कल इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, क्या बोला था मैंने कि अगर आपको x माइनस वाई गिवन रहे और x प्लस वाई पूछे तो x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? दो फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो आपको निकालना है उसे लिखो और उसका स्क्वायर लगा दो। मैंने बोला था इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है जो हम करते आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, और एक सेकेंड होता है अगर प्लस है तो माइनस के टर्म में, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका माइनस के टर्म में एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो आपको वही करना पड़ेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। क्लियर? इसके जगह आप लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू 24, करो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 19, इसे प्लस कर दो, 6 और 5 11, 9 10 11 1 12, 121। यहाँ से x प्लस वाई निकालोगे तो ये रूट आ जाएगा यानी प्लस माइनस रूट अंडर 121, यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 11। x प्लस वाई का आपका दो वैल्यू आ गया, क्या आ गया? प्लस माइनस 11। क्लियर? बट आपके क्वेश्चन में बोल दिया था कि x और y, क्या बोला था आपके क्वेश्चन में? x और y जो है आपका दो पॉजिटिव नंबर है और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है उसे आप प्लस करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आ सकता, यानी -11 आपका पॉसिबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपका ये बात नहीं बोलता कि x और y आपका दो पॉजिटिव नंबर है तो आपका इसका दो वैल्यू आता, फिर इसका भी दो वैल्यू आता और इसका भी दो वैल्यू आता। एक बार आपको +11 करके बनाना पड़ता है, एक बार -11 करके। बट क्वेश्चन में मेरा बोला है कि x और y मेरा पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर आपका x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11, ये -11 नहीं होगा। क्लियर? सेकंड आपको निकालने बोला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस में दोनों तरफ माइनस, बीच में प्लस, तो x माइनस वाई कितना है? 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई है 24 इंटू 5 का क्यूब 125 प्लस 5 3 ज़ा 15 इंटू 24, करो 125 प्लस 15 4 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 30 और 6 36 प्लस करो 5 6 और 2 8, 3 और 1 4, 485। थर्ड आपको निकालना है दोनों नंबर के क्यूब का सम, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ इधर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्या फॉर्मूला था? एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस में दोनों तरफ प्लस, बीच में माइनस, ये कितना आया था आपका? 11 आया था ना, 11 का क्यूब
-3 इंटू 24 इंटू 11। इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखो नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ 4x² + y² = a एंड xy = b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y। ये आपका लास्ट सम है, इसी के साथ आपका सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा 4b। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 4c। तो जितना भी मैं कराते जा रही हूँ उसे घर में आप बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपका फॉर्मूला जो है वो ध्यान में आ जाए और कैसे आपको यूज करना है वो आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ लर्न करना जरूरी नहीं है, उसको यूज करना, अप्लाई करना भी आना चाहिए। 4x² + y² गिवन है मुझे a एंड xy गिवन है मुझे b। फाइंड करने बोला है आपको 2x + y, यानी a² + b² आपको गिवन है, आपको a + b निकालना है। ठीक है, a + b निकालना है। तो मैंने बोला था आपको कि a² + b² का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। आपको जो निकालना है उस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको यहाँ प्लस वाला निकालना है, यानी प्लस वाला लगाएंगे। तो पहले से लिख लो 2x का होल स्क्वायर + y² = a। इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, a² + b² का फॉर्मूला लगाएंगे। दो फॉर्मूला था, a² + b² का आपका दो फॉर्मूला था, एक था a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक था a - b का होल स्क्वायर +2ab। आपको क्या निकालना है, प्लस निकालना है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हम लिखेंगे 2x + y का होल स्क्वायर -2ab, यानी -2 इंटू 2x इंटू y = a। तो इसके प्लेस में लिखो आप 2x + y का होल स्क्वायर -2 × 2 = 4xy = a। 2x + y का होल स्क्वायर -4xy के प्लेस में क्या गिवन है आपको, b = a। अब देखो -4b को इधर ले आओगे तो +4b बन जाएगा, यानी 2x + y का होल स्क्वायर = a + 4b। यहाँ से आपको स्क्वायर हटाना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ 2x + y। तो स्क्वायर हटाओ तो 2x + y अगर निकालोगे तो इधर रूट आएगा और साथ ही में प्लस माइनस, यानी ± √a + 4b। क्लियर? कैसे किया हमने, कि उसका दो फॉर्मूला था, आपको जो फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे आपको 2x - y निकालने बोलता तो आप यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते, तब हो जाता आपका 2x - y का होल स्क्वायर + 2 इंटू 2x इंटू y। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा 4b फिनिश होता है। अब तक 4a और 4b मिला के मैंने टोटल 18 फॉर्मूला आपको करा दिया है। तो आप उसे माइंड में रखना, साथ ही साथ उसे अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप सम बनाओगे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4C। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।